Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. दांत का दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है और किसी भी कारण से हो सकता है, तो बहुत जरूरी है समय पे इसका इलाज कराना। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन पे हम बात करने वाले हैं दांत से जुड़ी समस्याओं के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुभाशीष दत्ता, ही इज डेप्टी एडिटर विद जागरण न्यू मीडिया। इस हमारे साथ आज जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Anuranjana Virmani. She is BDS, FPFA, FADI और मैम हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर करण नारंग। डॉक्टर करण इज BDS, MDS, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड एंडोडोंटिस्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उर्वशी मैम। एंड समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अनुरंजना आपसे ये है कि कोरोना वायरस की हमने देखा अभी पहली लहर गई, दूसरी लहर आई और काफी लोगों को इसका सामना करना पड़ा, काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ऐसे में कोविड के जो थ्रेट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए डेंटिस्ट के लिए ये कितना चैलेंजिंग हो गया अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में? नमस्ते दर्शकों। चैलेंजेस तो बहुत आए और चैलेंजेस को टॉप करके जीना ही जिंदगी का नाम है। तो शुरू में तो हम भी डर गए थे, लेकिन जब देखा कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी को तो हेल्प करना ही है, तो हमने अपने तरीके ढूंढे। हमने देखा कि ये जो वायरस है ये बहुत छोटा है, लेकिन N95 मास्क से बैरियर को क्रॉस नहीं करता है और बहुत इजी है इसको डिस्ट्रॉय करना। सिंपल हैंड वॉशिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमने अपने क्लिनिक के सेटअप के कुछ तरीके बदले, सारे स्टाफ को N95 मास्क दिए, सबको PPE किट्स दिए, क्लिनिक को सैनिटाइज किया हर पेशेंट के बाद और काम करना शुरू किया और हम लोगों को हेल्प कर सके। और जैसे जैसे हमको वैक्सीनेशन लगा तो हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और भी मस्त काम करने लगे और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई जो डेंटल इशू है तो बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं। किसी भी डेंटल क्लिनिक से कभी किसी को कोरोना ट्रांसमिट नहीं होगा। ये तो डॉक्टर्स बहुत प्रिकॉशन लेकर चलते हैं और टोटल बैरियर रहता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। और आफ्टर एवरी पेशेंट हमारी चेयर्स स्टरलाइज होती हैं और चेयर्स को टोटल रूम को डिसइंफेक्ट किया जाता है स्प्रे के साथ। तब नया पेशेंट 5 मिनट के लिए पेशेंट चेयर को छोड़ दिया जाता है, तब नया पेशेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो ये सब बातें हम करते हैं तो पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू पेशेंट ट्रांसमिट डिजीज नहीं होती है। जी सुभाशीष, मैं इससे पहले कि आप सेकंड क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन डॉक्टर करण मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप एज अ डेंटिस्ट आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा? नमस्कार, एंड मैं दैनिक जागरण वालों का बहुत ही शुक्राना करना चाहूंगा। उन्होंने इस लाइव माध्यम से लोगों को एडुकेट करने के, लोगों को बढ़ावा देने के लिए कि ये उन्होंने लाइव किया। तो जब ये कोरोना वायरस हमारे जिंदगी में 2020 में आया था, जैसे मैम ने कहा कि हम सारे डरे हुए थे, बट जिंदगी तो चलती रहेगी, जिंदगी तो रुकने वाली थी नहीं। तो विद द टाइम, विद द एजुकेशन, हमने ये देखा कि नहीं, डेंटल ट्रीटमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसको मद्देनजर रखते हुए काम करना है हमें। स्टार्टिंग फर्स्ट वेव में हमें भी उतना पता नहीं था, हमने भी जितनी US की गाइडलाइंस थी, UK की गाइडलाइंस थी, हमने फॉलो किया। मेन ये रीजन था डेंटल का, जो डरते थे लोग, वो था एरोसॉल। जो हम एरोसॉल यूज करते हैं, जो पानी यूज करते हैं दांत को सक्शन के लिए, उसके लिए, तो उससे लोग डरने लगे। तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा ओरल सेक्शन बनाया जिससे कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं रहती है। वो बैठते हैं चेयर में, जो भी एरोसॉल्स आते हैं वो हम एरोसॉल्स को खींच लेते हैं। तो ये जो था, जैसे जैसे ये हमारे आगे ट्रांसफॉर्म होता गया, डेंटल ट्रीटमेंट उतना ही सेफ है, उतना ही इफेक्टिव है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।
हम अब सब सेकेंड वेव में वैक्सीनेटेड भी हैं, तो ये रेप्लिका जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो एक वायरस दूसरे वायरस से जा रहा है इसका रुक गया है, ये संक्रमण भी रुक जाएगा। प्लस दूसरी चीज जो है, अगर आप इसे डिले करेंगे तो ये चीज और गंदी ही होती जाएगी। दांत में सड़न है, सड़न बढ़ेगी, आपको दर्द होगा, दर्द होने के कारण आपको फिर रूट कैनाल कराना होगा। अगर आप उसको भी डिले करते हैं तो दांत को निकालना होगा। बट जैसा कि ये है कि आपको सड़न लगने से पहले ही दांत डेंटिस्ट के पास जाना है, देखना है कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैं आपको भी बताऊंगा एक सेफ्टी प्रोटोकॉल हम लोगों ने गाइडलाइंस हमने जब पढ़ी थी, जब मैं साउथ पॉइंट डेंटिस्ट्री में, हम लोग ने एक सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे आगे कैसे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या करना होता है। राइट फ्रॉम द पेशेंट एंटरिंग टू द क्लिनिक, जो हमारे डेंटल चेयर में वो बैठते हैं, सैनिटाइजेशन से लेके पीपी किट से लेके उसको उसके ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग शुड बी गिवन एंड डेंटल ट्रीटमेंट इज एज सेफ एज बिफोर। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, कोविड ने एक डेंटिस्ट को एक चीज सिखाया है कि नहीं, स्टेरिलाइजेशन इज द की। आप जितने अपने इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे रखोगे, जितने इफेक्टिवली आप पेशेंट को ट्रीट करोगे, उतना आपका डेंटल प्रोसीजर सेफ रहेगा। थैंक यू डॉक्टर करण, थैंक यू डॉक्टर अनु। आप लोगों ने बताया कि कैसे कितना चैलेंजिंग था कोविड टाइम्स के दौरान डेंटिस्ट के लिए अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। डॉक्टर करण, मेरा एक मतलब इससे मिलता जुलता सवाल है आपसे कि हमें ये बताइए कि क्या टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे कि वो एक बेटर डेंटल हाइजीन डेवलप कर सकें। सुभाषी जी, मैं इस पैंडेमिक को नजर रखते हुए और जनरली लोगों को एक टिप देता हूं, विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months। अगर इसको डिवाइड करें, राइट फ्रॉम बच्चा जब बॉर्न होता है, विद इन 6 months जब उसके दांत आने शुरू होते हैं, तभी वो डेंटिस्ट को दिखाना होता है। कभी कभी बोलते हैं कि बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है उसको फीवर आ गया, उसके दांत आ रहे तो उसको फीवर आ, नहीं, आप उस चीज को भी लेके, व्हेन वो दूध पीता है या कुछ भी करता है तो उसके गम्स को, गम पैड होते हैं, उसको भी हम लोग बल्कि तब से ही हम उसको साफ करना चालू कर देते हैं। राइट फ्रॉम जब मिल्क टूथ आता है 6 years तक उसके परमानेंट टूथ आने शुरू होते हैं, तब से ही अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे, हम सोचेंगे कि बच्चे का मिल्क टूथ चला गया है, उसके बाद परमानेंट टूथ आएगा तो हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तब दिखाएंगे, वो गलत है। एक बच्चे का छोटा दांत भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे उतना ही इफेक्ट करेगा। अगर आप बच्चे के दांत को नजरअंदाज करेंगे, आपके जो परमानेंट दांत हैं, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास, 6.5-7 साल में जो परमानेंट टूथ होते हैं वो क्या करेंगे, आगे पीछे आएंगे, फिर वो तार का ट्रीटमेंट होगा। तो ये जितना हम निग्लेक्ट करेंगे, सुभाष जी, जितना हम निग्लेक्ट करेंगे उतना हमें दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि आपको जब भी आप डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जो दांत होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो हमारे टूथ हैं, देयर इज 3 layers, और बोलते हैं कि इनामल लेयर जो होता है, सबसे टॉप लेयर को बोलते हैं इनामल लेयर। हमारे दर्शकों जो भी सुन रहे, पहला लेयर होता है इनामल। इनामल लेयर इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अगर हम उसी को निग्लेक्ट करेंगे तो वो डेंटिन में जाएगा। डेंटिन में क्या होता है, झंझनाहट महसूस होती है पेशेंट को, वहां नर्व्स होते हैं पेशेंट के, तो लगता है कि डॉक्टर साहब वहां सेंसिटिविटी हो रही है ठंडा पानी पीने में, फिर भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं, चलो कुछ पेस्ट लगा के उसको हम ठीक कर देंगे। तीसरी लेयर जो आती है वो होती है नस की लेयर। जब ये नस की लेयर में आते हैं तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दर्द है, रात भर सोया नहीं। तो मेरे दर्शकों, अगर आप पहली लेयर में ही बचा दोगे उसको, इनामल में ही आप बोलोगे नहीं मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर करण, डॉक्टर अनु के पास मिलने, एटलीस्ट दिखा देता हूँ क्या है, उस लेयर में हम उससे बचा दिए, वो फिलिंग से या उसकी क्लीनिंग से वो चीज बढ़ जाएगी। पैसे वाइज, टाइम वाइज, ट्रीटमेंट वाइज। वैसे हम अभी साउथ पॉइंट में हम सब कुछ सिंगल सिटिंग करते हैं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा फियर ऑफ डेंटिस्ट क्या है और उसको ओवरकम हम लोग ने कैसे किया है। तो मैं बोलूंगा ये चीज, 6 months, twice a year, twice you should get your tooth clean, whether you require or not। आपकी जो मिथ्स हैं कि दांत क्लीन कराने से दांत मेरे घिस जाएंगे, ये सब आपके डेंटिस्ट क्लियर कर देंगे, कोई आपको चिंता नहीं करना है। You have to come twice a year, every 6 months to a dentist, and you should show कि हाँ मेरा सर ये लेयर है, आप मेरे को एडुकेट करो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं इसको। इनामल तक किया तो फिलिंग आज के पॉसिबल्स हैं, टूथ कलर फिलिंग्स हैं, एवरीथिंग शुड बी इन द इनिशियल स्टेज। फाइनल स्टेज में जाओगे तो फिर तो बोलते ना कि
दुर्घटना से देर भली, राइट, दुर्घटना से हमें बचाना है उसे। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर करण ने हमें बताया कि आपको कितना फ्रिक्वेंटली कब जाना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए, एंड इट इज वेरी नेसेसरी कि आप टाइम से किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सके, सो दैट आप उसका ट्रीटमेंट ठीक से कर पाए, सो एंड वो प्रॉब्लम आगे से आगे ना बढ़े। अगला सवाल डॉक्टर अनु मैं आपसे पूछना चाहूंगी, काफी अभी हमने देखा काफी पिछली लहर में काफी लोग कोरोना वायरस से जूझे हैं, उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना पड़ा है, और कुछ लोगों ने आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड शिकायतें थी उनकी कि उनके दांतों में समस्याएं हो गई, वीकेंड गम्स हो गए, डेंटल इन्फेक्शंस उनको हो गए, या टूथ लॉस होने लगा है। तो इस पे आप हमें कुछ बताइए, क्या आपने भी ऐसे कुछ केसेस आपके पास भी आए या? बहुत लोग बहुत डर रहे थे, बहुत डर के लोग आए, स्पेशली एल्डर जनरेशन, छोटे उनके यंगर जनरेशन ने उनको बहुत डरा के रखा कि डेंटिस्ट के पास मत जाओ। तो पर जब वो आए तो कई लोग तो दो तरह के लोग थे। कई लोग तो बोले कि क्योंकि हम डेंटिस्ट के पास जा नहीं सकते हैं, उन्होंने अपना बहुत ख्याल रखा, उनके टीथ ठीक रहे, पर फिर भी चेकअप कराने आए। और कई लोगों का दांत का जिसको बोलते हैं सत्यानाश हो गया, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ डर की वजह से। तो हाँ, ठीक करना पड़ा, और छोटी सी प्रॉब्लम बहुत मेजर बन गई जो एक ही दिन में ठीक हो सकती है, इसको 4 हफ्ते 5 हफ्ते लगे ठीक करने के लिए। इन्फेक्शंस बढ़ गई, और एक बड़ा जो डेंजर आया था वो म्यूकरमाइकोसिस का, फंगस का आया था। कि शुरू में थोड़े से बहुत गिने चुने केसेस थे, लेकिन आए शुरू में गम्स में हल्की स्वेलिंग, और जो सपोर्टिंग बोन धुल गई, दांत हिलने लगे, गम्स नीले पड़ गए, तो उनका ओरल सर्जरी से ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ऐसा हुआ तो थोड़ा सा टाइमली अगर चेकअप हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकती है। सो जैसा कि अभी डॉक्टर करण ने भी बताया, डॉक्टर अनु ने भी बताया कि एक जो फियर ऑफ डेंटिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोप अप करना। तो इसी के बारे में डॉक्टर करण मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा थोड़ा इलाबोरेट कीजिए कि ये जो फियर ऑफ डेंटिस्ट है जो लोगों के मन में इंडिया में खास करके देखा जाता है, इसको कैसे लोग ओवरकम कर सकते हैं, और जिससे कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम, डेंटल जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ना, और जिससे लोगों को बाद में और ज्यादा दिक्कतें ना आए। आशीष जी, ये फियर ऑफ डेंटिस्ट जो है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये फियर ऑफ डेंटिस्ट आया कैसे। अभी ये स्टार्टिंग से तो हमें ऐसा नहीं था कि किसी ने हमारे दिमाग में डाला है कि डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो दर्द देगा, डेंटल के पास जाओगे तो आपको पक्का इंजेक्शन लगाएगा, आपको दर्द देगा। लेकिन आजकल के जो हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, जो टाइम 20 साल पहले था और जो टाइम आज के एरा में है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्रैक्टिस। आपको मैं कुछ टिप्पणी देना चाहूंगा। पहले क्या होता था कि हम डेंटिस्ट के पास जाते थे कब, कि जब हमारे दांत ऑलरेडी सड़ गए थे। हम बोलते थे जब दर्द हो रहा है तभी हम जाएंगे, तो वो उसको उस दर्द के इलाज के लिए उस डेंटिस्ट जब ट्रीट करते थे तो उनको दर्द होता था। अब मैंने पहले ही उसका जवाब दे दिया है कि आपको डेंटिस्ट के पास जल्दी जाना है, जल्दी जाओगे दर्द कम होगा, फियर कम होगा, डेंटिस्ट के पास आपको उतना ही अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि पहले की जो प्रैक्टिस होती थी सुभाष जी, वो हम जब प्रैक्टिस करते थे तो हम सिटिंग्स में करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास एक्सरेज नहीं थे, हमारे पास सिंगल सिटिंग विजिट के ट्रीटमेंट्स नहीं थे, हमारे पास कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स नहीं थे। आज के पास हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट हो गए। वी प्रैक्टिस सिंगल विजिट एंड ट्रीटमेंट एवरी डे। तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं अगर आपको दर्द है, सिंगल विजिट पॉसिबली रूट कैनाल होगा, सिंगल विजिट आपका उसी दिन कैप लग जाएगा। इतना मॉडर्नाइजेशन आ चुका है हमारे डेंटिस्ट्री में। दूसरी बात, जो हमारे दर्शकों को डर है, डर इस चीज का भी है कि वो डेंटिस्ट है, वो इंजेक्शन लगाएंगे, मेरे को छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से डर होता है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि आपको दर्द तक वेट ही नहीं करना है। आप जैसे किसी ग्रोसरी शॉप या किसी स्किन ट्रीटमेंट के लिए हर उसमें जाते हो, अपने बॉडी के लिए जाते हो, तो योर टूथ इज ऑल्सो अ वाइटल ऑर्गन, डियर, वाइटल पार्ट ऑफ योर टूथ बॉडी। तो आपको जाना ही है हर 6 महीने। रही बात डर की,
डर अगर आपके पास, आपको कोई पुराना इंसिडेंट हुआ है कि, तो वो डर में रह जाता है कि यार वो मैं डेंटिस्ट के पास गया था, मेरे को डर उसका है, मैं उसने मेरे को दर्द दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बॉडी अपने टूथ उनके साथ रिएक्ट करना है। आपको वेट नहीं करना है कि आपके टूथ में सड़न आ जाए और जैसे मैंने बोला कि वो नीचे तक चल जाए वाइटल पल तक और टूथ को सड़ा दे। यू शुड फॉलो अ प्रॉपर डेंटल हाइजीन टिप। तो एक टिप मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, 2 times a day every 2 minutes। ये 2 times a day every 2 minutes क्या है, आपको 2 बार ब्रश करनी है 2 मिनट तक। 2:2 का रेशियो आप फॉलो करें, आपको डेंटिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल 6 महीना में एक बार नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाएं। कोविड का टाइम है, देखें कितना स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहा है, हाउ द डेंटिस्ट इज मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स, उस टाइप से आप जाएं, अपने फिलिंग कराएं, फिलिंग छोटी सी भी फिलिंग कराएं तो वो बच जाएगी। अगर और कोई ट्रीटमेंट आपको कराना है तो और भी कुछ ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन आप अपने डेंटिस्ट का जाएं बिना डरे। तो जैसा डॉक्टर करण ने काफी सरल भाषा में हमें समझाया कि कितना जरूरी है डेंटल चेकअप कराना, और आपको 2:2 के बारे में जैसे बताया कि यू हैव टू ब्रश ट्वाइस डेली, और फॉर एवरी हर मीन्स जब भी आप ब्रश करें 2 मिनट तक करें, और 2 दिन में 2 बार आपको करना है। लेकिन कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि डेंटल प्रॉब्लम्स को वो इग्नोर करते हैं या घरेलू इलाज करते हैं। इनफैक्ट कोविड जब कोरोना वायरस के काफी केसेस आ रहे थे, तब भी लोगों ने काफी इग्नोर किया, आपकी घर पे दांत का दर्द है, घरेलू इलाज से ठीक कर लेंगे, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर अनु, मेरा सवाल इससे मिलता जुलता है कि व्हाट आर द कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस? जब भी लोग ऐसे इग्नोर करते रहते हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कॉमन डेंटल समस्याएं हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है? हाँ, जब जैसे डॉक्टर करण ने बताया कि प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पेनलेस होता है, हल्की सी सेंसेशन आती है लेकिन वो हमारी लाइफ को कुछ डिस्टर्ब नहीं करती है, तो इसलिए हमारा चलता रहता है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो जब वो शूटिंग पेन आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, पेन ठीक हो जाती है, पेशेंट की फिर भी प्रायोरिटीज बदल जाती है, फिर वो आना डेंटिस्ट के पास आना बंद कर देता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कराता। मेरी सजेशन ये है कि ट्रीटमेंट जब शुरू किया तो उसको कंप्लीट कराएं और बार बार चेकअप कराते रहें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो शुरुआत में होती हैं वो हम बढ़ने से पहले ही उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमारा मोटो ये रहता है कि आपके दांत आपके साथ हमेशा के लिए। तो वो तभी पॉसिबल है अगर डेंटिस्ट और पेशेंट मिलकर साथ चले तो जैसे डॉक्टर करण ने बताया कि 2 बार ही ब्रश 2-2 मिनट के लिए, 2:2 का फॉर्मूला अगर हर कोई फॉलो करे और 6 मंथली चेकअप रखे, तो मेरे ओपिनियन में प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में आएगी ही नहीं, और आएगी तो शुरुआत में पकड़ी जाएगी, बड़ी होने से पहले ही उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। तो माय मैसेज टू द सोसाइटी इज कि वो प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें, पहले ही कंट्रोल करके रखें। और डेंटिस्ट्री में प्रिवेंशन का रोल बहुत ज्यादा है रादर देन ट्रीटमेंट बाद में करने का। लोगों की कंप्लेंट रहती है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो वो कभी सस्ता इकोनॉमिक हो सकता है अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट कराते रहें, छोटा छोटा ट्रीटमेंट कराते रहें। 3 बातों का फायदा होता है अगर वो डेंटिस्ट के पास टाइमली जाते हैं, कम टाइम लगता है, कम पैसा लगता है, दांतों का डैमेज भी कम होता है। Three advantages of visiting the dentist regularly. थैंक यू डॉक्टर अनु, आपने Ignoring the oral health will not अपने oral health को अगर आप इग्नोर करते हो तो बाद में जब आप लेटर इन लाइफ, बाद में क्या होता है आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। जब आपके टीथ दांत आपके इतने देखने में अच्छे नहीं लगते, खाना आप अच्छा नहीं खा सकते, सोसाइटी में आप प्रेजेंटेबल नहीं रहते हो, तो वो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो मेरे ओपिनियन में दांतों की हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर अनु, आपने काफी सिंपल वे में बताया कि कैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बहुत ही एज ओल्ड फिलॉसफी है। डॉक्टर करण, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। एक हमारे दर्शकों का एक बहुत कॉमन सा एक सवाल है, और शायद ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं हम सबने फेस किया है, वो है द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टूथ ब्रशेस।
मार्केट्स में बहुत सारे टूथब्रशेस अवेलेबल हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स, हार्ड ब्रिसल्स, जिगजैग। सो आप थोड़ा ये बताइए कि हमारे दर्शकों को, जिससे उनको इजी हो एक करेक्ट टूथब्रश सिलेक्ट करने में। बिल्कुल सुभाष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा। हम अक्सर ये चीज इग्नोर कर देते हैं। हम जाते हैं शॉपकीपर के पास, बोलते हैं भैया टूथब्रश दे दो। अब वो भैया तो कुछ भी उनके जो नहीं हो रहा है सेल या कुछ भी, वो अपने हिसाब से दे देते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बहुत सिंपल वे में बताना चाहूंगा टूथब्रश के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो टूथब्रश के 3 टाइप होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। अब आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब तीनों अवेलेबल है, तो हम कौन सा यूज करें और ये तीनों क्यों अवेलेबल है। तो मैं बहुत इजी वे बताता हूँ। जो एज जिनकी ज्यादा है, 45 प्लस है, मैं उनको सॉफ्ट ब्रिसल विदाउट जिगजैग बोलूंगा यूज करने। जिनकी एज 30 to 45 है, क्योंकि उनमें परत, दांतों में परत बन जाती है, जिससे हम अपने उसमें बोलते हैं कैलकुलस, जो हम दांत साफ कराते हैं, उसके लिए आपको मीडियम टूथब्रश करना यूज होती है। और मैं हार्ड को तो बोलता हूँ मार्केट से हटा ही देना चाहिए। तो सॉफ्ट और मीडियम में आपके चीज ही चलेंगे। जो लोग डेंचर पहनते हैं, जो बड़े लोग डेंचर पहनते हैं, उनके लिए भी सॉफ्ट ब्रश अपने डेंचर को क्लीन करके यूज करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश का एडवांटेज ये है सुभाष जी, जो भी दांतों के बीच में जो भी खाना फंसता है, जो भी सड़न लगती है, जब आप सुबह ब्रश करेंगे तो वो सड़न वहां से निकलेगी सॉफ्ट, क्योंकि वो इंटरप्रॉक्सिमल मतलब दांतों के बीच में जाएगी, उस चीज को क्लीन करेगी। तभी बोलते हैं हम क्लीनिंग का, मेरे पास वो मॉडल नहीं है, क्लीनिंग का तरीका ये है कि आप अपने दांतों को और ब्रश को 45 डिग्री में गम्स और उसमें रखें और नीचे के तरफ उसको खींचे, इंक्लाइन पोजीशन में खींचे। सिमिलरली नीचे के दांत है तो उनको ऊपर की तरफ आप उसको क्लीन करें। तो सॉफ्ट ब्रिसल विदाउट जिगजैग ब्रिसल वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज ये है कि हमें जो हम इग्नोर करते हैं, जो कि है अपना टंग। रात को जब हम जो भी खाते हैं, हम कुछ भी पीते हैं, तो वो टंग में एक लेयर बना देता है, जो सुबह सड़न के उसमें हमें कभी लगता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, सड़न के कभी स्मेल आती है, तो वो टंग के चलते आती है। तो दांत के आजकल टूथब्रश के पीछे ही देयर इज कॉल्ड टंग क्लीनर। वो टंग क्लीनर से आपको वो अपने टंग को क्लीन करते रहना है रोज सुबह। आप पूछेंगे कि सुबह ब्रश करना इंपॉर्टेंट है कि रात को ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। मेरे दर्शकों, रात को ब्रश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, वो आपके सलाइवा, आपके थूक के साथ मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो कि सड़न में वो बन जाता है। तो रात को ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। रही बात आपके सवाल पे कौन सा ब्रशेज हैं, फॉर 45 to 60 ईयर्स और मोर देन दैट, प्लीज यूज अ सॉफ्ट ब्रश। सॉफ्ट ब्रश यूज करें, आपके दांतों के गम्स के बीच में जो भी वो खाना फंसता है वो निकलेगा। एक मार्केट में ये अवेलेबल है। दूसरा, जो 30 से 45 ईयर्स के हैं, जो मेरे 25 से 45 के लिए, प्लीज यूज अ मीडियम सॉफ्ट ब्रश। उससे क्या होगा, जो आपके कैलकुलस परत बनती है, जो वो परत आपकी निकलेगी। लोग बोलते हैं सॉफ्ट यूज करने, बट मैंने भी देखा है ये मीडियम से जो भी परत बनती है दांतों की, वो आपकी निकलेगी। साइमल्टेनियसली जो आपका खाना फंसता है वो भी होगा। विद ब्रशिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लॉसिंग, दैट आई विल टेल यू। फ्लॉसिंग विद एक बार करनी चाहिए। तो ये मेरा सवाल है, सॉफ्ट ब्रश, मीडियम ब्रश, और मैंने आपको अच्छे से डिवाइड कर दिया, तो प्लीज फॉलो दैट। जी, सो काफी अच्छे से डॉक्टर करण ने बताया कि कैसे टूथब्रशेस हमें सिलेक्ट करने चाहिए, कौन किस एज ग्रुप के लिए कौन सा टूथब्रश ठीक होगा। एंड सिमिलर क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर अनु आपसे कि मार्केट में डिफरेंट टाइप के टूथपेस्ट भी अवेलेबल होते हैं और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में कि उसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो एज अ कॉमन मैन वी डोंट नो कि हमारे लिए कौन सा टूथपेस्ट बेटर हो सकता है। सो आप इस पे हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ शुड वी सेलेक्ट अ टूथपेस्ट? मार्केट तो भरी हुई है अलग अलग वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट। बच्चों के टूथपेस्ट अलग हैं जिसपे कि फ्लोराइड कंटेंट और थोड़ा सा कम रहता है,
बड़ों के टूथपेस्ट अलग है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है ताकि कैविटीज का प्रिवेंशन हो सके। तो कोई चॉकी टूथपेस्ट है, कोई जेल वाले टूथपेस्ट है, कोई हर्बल टूथपेस्ट है, कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे सबका क्या रोल रहता है। तो जेल टूथपेस्ट नॉर्मली जिन लोगों को बहुत जोर की ब्रश करने की हैबिट है उन लोगों को जेल टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्हाइट टूथपेस्ट करते हैं जिसमें के पाउडर कंटेंट, एब्रेसिव कंटेंट ज्यादा रहता है तो उनके दांत ज्यादा घिसेंगे। तो इसलिए जो लोग बाय नेचर प्रेशर ज्यादा डालते हैं मैं उनको रेकमेंड करती हूँ वो जेल टूथपेस्ट यूज करें जिसमें कि फाइन सिलिका पार्टिकल्स रहते हैं लेकिन वो इतना एब्रेसिव नहीं होते हैं। और जो व्हाइट टूथपेस्ट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा एब्रेसिव होती है। और जिन लोगों को स्टेन्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दांतों के ऊपर जल्दी से स्टेन्स आ जाते हैं, उन लोगों को व्हाइट टूथपेस्ट ज्यादा फायदा देती है। और मेडिकेटेड टूथपेस्ट रहती है जैसे कि डिसेंसिटाइजिंग, जिनको बहुत सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, लोग रात को दांत आपस में रगड़ते हैं, इनेमल घिस जाता है तो उनको सेंसिटिविटी ज्यादा होती रहती है। उन लोगों के लिए डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जिसमें कि फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, बहुत सारे स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बहुत सारे केमिकल्स एडिटेड केमिकल एडिटिव्स होते हैं जो कि डेंटिन को ब्लॉक करने के लिए, तो उनके लिए वो टूथपेस्ट रहती हैं। तो कई लोग होते हैं कि उनपे गम्स में स्वेलिंग रहती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेस्ड टूथपेस्ट होती हैं जिनमें के जो कि बैक्टीरिया को जो एसिड होता है उसको बफर करती हैं और गम्स को स्वेलिंग होने से प्रिवेंट करती हैं। तो और टूथपेस्ट मेडिकेटेड के अलावा हर्बल टूथपेस्ट रहती हैं। हर्बल टूथपेस्ट जैसे बहुत पॉपुलर है आजकल वेद कांति या कॉलगेट की और ये पतंजलि की ये टूथपेस्ट और इसकी भी आई थिंक डाबर की भी है। दे आर वेरी गुड टूथपेस्ट। कईयों को उनके जो केमिकल्स हैं वो एलर्जी करते हैं, तो आई थिंक बड़ा इंडिविजुअल रहता है। टूथपेस्ट का असर रहता है 2 मिनट, जब 2 मिनट तक आपने ब्रश किया तब तक टूथपेस्ट का असर है। ज्यादा असर जो है वो ब्रशिंग टेक्निक का रहता है। जैसे डॉक्टर करण ने बताया ब्रशिंग टेक्निक एग्जैक्ट कैसे करना, ब्रश का स्ट्रोक का क्या रहेगा, आप कैसे ब्रश करते हो कि ताकि आपका प्लाक रिमूवल जो है एफिशिएंट हो, उस चीज का असर ज्यादा रहता है। टूथपेस्ट का रोल बहुत कम रहता है। ज्यादा असर आपको लोगों को ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। कैसे ब्रश किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा मेरा प्लाक क्लीन हो, उस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए रादर देन टूथपेस्ट। और कई लोग बोलते हैं ब्रश हम नहीं करेंगे, खाली माउथ वॉश हम कर लेते हैं। उसका तो कोई रोल ही नहीं है माउथ वॉश का, माउथ फ्रेशनर के अलावा उसका कोई रोल नहीं है। ज्यादा क्लीनिंग का रोल ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का ही है। थैंक यू डॉक्टर अनु, आपने बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया इस आंसर को। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है और इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर अनुरंजना एंड डॉक्टर करण, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस सेशन को आप हमारे दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और साथ ही कुछ ही देर में ये सेशन हमारे दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।